हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या आप इसको बोल सकते हो एंगल एंगल, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। एंगल 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 ना बोल के हम इसको एंगल एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम होंगे, अगर दो ट्राइंगल है उनके कोई भी दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी वो सेम ही होगा। क्लियर है? चलिए, अभी तक हमने जो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या पढ़े थे, एक तो क्या होना चाहिए, क्रोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड जो साइड्स हैं क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन होना चाहिए। यही पढ़ा था। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। पहला है एंगल 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 वाला। इसमें है इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं तो वो सिमिलर होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। अब इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है? इक्वी एंगुलर दो ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसमें सारे एंगल आपके इक्वल होंगे। ये तीनों एंगल आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर? जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। सेम इक्वी एंगुलर, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, सो इट मींस वो दो ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? चलो, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। तो गिवन क्या है यहां पे आपको? सारे एंगल इक्वल हैं। मैं दो ट्राइंगल है मेरे पास, ABC एंड DE। क्लियर है? दो ट्राइंगल है, उसमें सारे एंगल इक्वल है। एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल जो C है वो एंगल F के इक्वल है। क्लियर है? सो गिवन क्या है आपको? एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको? दे आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होगा? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यानी कि AB अपॉन DE का जो रेशियो होगा साइड का, वही रेशियो होगा BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ठीक है? चलो प्रूफ करते हैं। अब देखिए, इसके प्रूफ में आपको तीन केस लेने हैं। मैं ले रहा हूं यहां पे पहले वाला केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट है आपके पास दो ट्राइंगल थे। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास DEF। सो ABC DEF। क्लियर है? केस फर्स्ट में क्या है? व्हेन AB इक्वल्स टू DE। मैंने मान लिया कि जो AB ये है ये DE के इक्वल होगा। क्लियर है? चलो अब देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अब देखो, सिमिलरिटी प्रूफ करना है। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं आपको, हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ा था कि जो दो ट्राइंगल आपके कोंग्रेंसी होते हैं, जब दो ट्राइंगल आपके कोंग्रेंट होते हैं तो कोंग्रेंट ट्राइंगल आपके सिमिलर भी होंगे, बट सिमिलर ट्राइंगल आपके कोंग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कोंग्रेंट प्रूफ कर दूं, सो इट मींस कोंग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर भी होंगे। चलिए वही प्रूफ करते हैं पहले। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है? चलो, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D गिवन है आपको। साइड AB इक्वल्स टू DE, ये हमने लेट किया था यहां पे, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ये भी आपको गिवन है। क्लियर है? चलो अब देखो, ट्राइंगल ABC एंड DEF, एंगल साइड एंगल, सेम इसमें एंगल साइड एंगल। सो ट्राइंगल ABC is congruent
टू ट्राइंगल DEF। कौन से क्राइटेरिया से होगा ये? एंगल साइड एंगल से। क्लियर है? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय एंगल साइड एंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इट मींस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, बट अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, डायग्राम क्या थे हमारे? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, चलो अब इसमें केस नंबर सेकंड में मुझे क्या लेना है? व्हेन AB इज लेस देन DE, यानी कि जब ये वाली साइड जो DE है वो AB से बड़ी है, DE इज ग्रेटर देन AB या AB इज लेस देन DC, तब क्या लेंगे? चलिए मैं एक यहां पे, क्योंकि क्या है DE इज ग्रेटर देन AB, सो मैं DE पे एक पॉइंट P मान रहा हूं और एक पॉइंट में DF पे मान रहा हूं Q। ठीक है, ये पॉइंट मैंने कैसे माना है कि जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा? DP के, एंड जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा? DQ के। क्लियर है? AB यहां पे क्या था? DE इज ग्रेटर देन AB, सो मैंने एक लाइन, जो आपकी लाइन साइड है DE, उस पे एक पॉइंट P कंसीडर किया है और DF पे एक पॉइंट मैंने Q कंसीडर किया है। जो इन कंसीडर किए हैं वो कैसे किए हैं कि जो DP होगा वो AB के इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, और जो आपका DQ है वो AC के इक्वल होगा। क्लियर है? चलो सेम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ में, ट्राइंगल ABC एंड DPQ। अब देखो AB जो साइड है वो किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। चलो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, ये गिवन ही है हमें, ये हमें कंस्ट्रक्शन से किया है। सेम AC इक्वल्स टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो इस ट्राइंगल में ये वाला साइड एंगल साइड, इस वाले में DPQ में साइड एंगल साइड, सो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। कौन सी क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। क्लियर है? चलिए, सो यहां से क्या हो जाएगा आपका? एंगल B जो है यहां से, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DPQ हो जाएगा, एंड एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DQP। कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएगा भाई? CPCT, corresponding parts of congruent triangle। क्लियर है? चलो एंगल ABC को मैं एंगल B लिख सकता हूं, यानी कि एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल DPQ के, एंड एंगल C लिख सकता हूं उसको, ये किसके इक्वल होगा? एंगल DQP के। बट आपको गिवन क्या है? गिवन है एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। E का मतलब कितना हो जाएगा? ये एंगल DEF। सिमिलरली एंगल C किसके इक्वल गिवन है आपको? एंगल F के, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एंगल DFE। ये गिवन है आपको। अब देखो यहां से एंगल B इस कंडीशन में एंगल DPQ के इक्वल है, और एंगल B यहां पे एंगल E के इक्वल है, यानी कि DEF के इक्वल है। सो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं एंगल DPQ इक्वल्स टू एंगल DEF।
सिमिलरली यहां से एंगल सी इस वाले एंगल के इक्वल है और एंगल सी इस वाले ट्राइंगल के, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम देखते हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल है। हमने प्रूफ किया दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, पी क्यू और ई एफ दो आपकी लाइन है और ये पी क्यू कह लो या इसको आप बोलो डीसी, पीसी या डीसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है इस कंडीशन में, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोंग्रुएंट एंगल। और कोंग्रुएंट एंगल क्या है, अभी आपको इक्वल है, तो कोंग्रुएंट एंगल इक्वल कब होंगे, जब पी क्यू और ई एफ आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। भाई कोंग्रुएंट एंगल क्या होते हैं, दो अगर लाइनें हैं उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सो ये और ये एंगल जो बनेगा क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा आपका क्रोस्पोंडिंग एंगल, सॉरी कोंग्रुएंट नहीं क्रोस्पोंडिंग एंगल। सो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके क्रोस्पोंडिंग एंगल। और क्रोस्पोंडिंग एंगल इक्वल कौन सी कंडीशन में होते हैं, जब दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं तभी तो इक्वल होंगे ना। सो हमने यहां से ये एंगल इसके एंगल के इक्वल प्रूफ हो गया, सो इट मींस पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। सेम यहां से भी आप देख सकते हो ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों क्रोस्पोंडिंग एंगल है, क्रोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। सो यहां से क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। क्लियर है, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। फिर से एक बार डायग्राम देखते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूं, बीपीटी क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डीई। भाई ये हो जाएगा ना, डीपी अपॉन डीई का जो रेशियो होगा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ का जो रेशियो होगा। चलो सो डीपी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, यही रेशियो इक्वल होगा। चलिए अब डीपी आपको कितना गिवन है, डीपी की वैल्यू मैंने ए बी कंसिडर किया था, एपी को डीपी के इक्वल ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू, और डी क्यू को मैंने किसके इक्वल कंसिडर किया था, एसी, एसी अपॉन डीएफ। क्या हो जाएगा यहां पे, ए बी इज इक्वल्स टू डीपी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू एसी। क्लियर है। अब सिमिलरली मैं क्या प्रूफ कर सकता हूं, ए बी को ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ बी में प्रूफ कर सकता हूं सिमिलरली। तो क्या है देखो, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ एंड ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। तो मैं लिख सकता हूं यहां से ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी। क्लियर है। अब देखो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या है आपका, प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। सो होगा तो किसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ। कंडीशन होती है सिमिलरिटी वाले की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 3। सिमिलरली ट्राइंगल है आपका एबीसी, देन एक ट्राइंगल है आपका डी ई एफ, ठीक है। इस केस में हम क्या लेंगे, ए बी इज ग्रेटर देन डी। पहले हमने लिया था डी इज ग्रेटर देन ए बी, अब लेंगे हम ए बी इज ग्रेटर देन डी। चलिए अब या तो मैं इसको छोटा कर लूं ए बी को, तब वो डी के इक्वल आएगा, या मैं डी को एक्सटेंड कर दूं, उसको ए बी के इक्वल तक लेके आ जाऊं। चलिए इस केस में हम उसको एक्सटेंड करेंगे। मैंने इसको यहां से एक्सटेंड किया, ये पॉइंट है पी एंड क्यू। क्लियर। तो बाय कंस्ट्रक्शन कितना हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू। क्लियर है। सेम जैसा लास्ट टाइम हमने किया था इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू।
ए बी इक्वल्स टू डी पी है बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए और एंगल डी वो गिवन ही है, हमें इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू. सो ट्राइंगल ए बी सी इज congruent टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से. सो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी क्यू एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी क्यू पी. क्लियर है. ए बी सी को मैं एंगल बी लिख सकता हूं, एंगल बी इक्वल्स टू डीपीई सॉरी डीपीक्यू. सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू डी क्यू पी. बट आपको गिवन क्या है, गिवन है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल ई को मतलब लिख सकता हूं डी ई एफ, एंड एंगल सी इक्वल्स टू कितना गिवन है, एंगल एफ, यानी कि एंगल डी एफ ई. क्लियर है. जैसे हमने सेकंड केस किया था ऑलमोस्ट वैसे ही है. अब देखो यहां पे एंगल बी डीपी क्यू के इक्वल है एंगल के, यहां पे एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो इट मींस एंगल डी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ई होगा. एंड सेम यहां पे एंगल सी डी क्यू पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल डी एफ ई के इक्वल है. सो एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. एफ यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं डी ई एफ और इसको मैं लिख सकता हूं एंगल डी एफ. सेम वही बात है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. अब देखो ई एफ पी क्यू दो लाइन थी, एक उसको ट्रांसवर्सल है डी सी या यहां पे डी क्यू कट कर रही है इसको, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. सो इट मींस ये दोनों एंगल कौन से हैं, क्रोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, और क्रोस्पोंडिंग एंगल कब होते हैं, जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी. सो इट मींस ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू. सो ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू. ई एफ क्या है, पी क्यू के पैरेलल है. ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है. अभी आपने थेल्स थ्योरम बीपीटी में क्या करा था, बीपीसी में क्या सीखा था आपने, रेशो अगर दो एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें तीसरी साइड के पैरेलल हमने एक साइड ड्रॉ की है, तो दो को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे ई और एफ है. सो डीई अपॉन सॉरी डीपी और यहां पे डीएफ अपॉन डी क्यू क्या होंगे आपके, रेशो इनका सेम होगा. सो डीई अपॉन डीपी, सो डीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू. सेम प्रोपोर्शन में होंगे. देन डीई अपॉन डीपी, डीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीपी मेरा ए बी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, सॉरी डीपी मेरा ए बी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, डीएफ डी क्यू मेरा ए सी के इक्वल है. सिमिलरली डीई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू मैं प्रूफ कर सकता हूं ई एफ अपॉन बी सी. ठीक है, या मैं इनको रेसिप्रोकल भी लिख सकता हूं. रेसिप्रोकल में क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, और यहां पे कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ. देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे. सो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू, जो इनका रेशियो है, इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ. साइड का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है. सो इट मींस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. क्लियर है.